वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर निमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरसी पी यानी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की आई हुई एमएस पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी स्टूडेंट्स तक ऐसे वीडियोस पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एमएस पीएचडी प्रोग्राम 2025 लिख के गूगल पे सर्च कीजिएगा तो जो पहली वेबसाइट आपको लिंक मिलेगी वो होगी ये वाली। ये होम पेज आपको मिलेगी। मैं फिर भी आपकी सहायता के लिए वेब एड्रेस बता देती हूँ, rcb.ac.in। आप इस पे भी जाइएगा तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस पीएचडी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी। मैं एक रफ इंट्रोडक्शन कह देना चाहूंगी। एमएस पीएचडी प्रोग्राम खास तौर से उन लोगों के लिए होती है जो फुल्ली रिसर्च बेस्ड रिसर्च या एकेडमिक लाइन में ही रहना चाहते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम होती है। तो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी 2018 से ये प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी है। During the first year of the program, students engage in comprehensive learning across life science and biotechnology through rigorous classroom instruction and hands-on laboratory work. Second year से आप students undertake the independent research under the guidance of an RCB faculty member in an area of shared scientific interest. और ये डिजिटेशन आपको एंड ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर तक करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स में चूज टू एग्जिट द प्रोग्राम विद अ मास्टर्स डिग्री और कंटिन्यू टुवर्ड्स अ पीएचडी। Those enrolled in the program receive the RCB, yani Ramachandran DBT Fellowship, with a stipend of rupees 16,000 per month during the first 2 years. Indian students progressing to the PhD stage are supported by fellowships from national funding agencies, while international students receive the RCB DBT International Doctoral Fellowship. यानी कि आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है रामचंद्रन डीबीटी फेलोशिप, जो रुपीज 16,000 मिलती है पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years। उसके बाद आप पीएचडी में जैसे ही प्रोग्रेस करते हैं तो उसके लिए आपकी मास्टर्स की रहेगी। उसके बाद आप पीएचडी के लिए जैसे प्रोग्रेस करते हैं उसमें आपकी नेशनल फंडिंग एजेंसी से आपको फेलोशिप मिलेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी प्रोग्राम इज बैचलर्स डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और एन इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। एडमिशन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और बोर्ड। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीजें लिखी है। टू कंपोनेंट्स है एमएस प्रोग्राम में, कोर्स वर्क और मास्टर्स की थीसिस। एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी, जिसे एसएससी कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, who shall provide regular mentoring, supervision and guidance to each student admitted to the MS program in the regional center. Duration of the master's program is 2 years, including the coursework. Those students who continue with the PhD, for them the minimum duration of integrated MS PhD is 5 to 7 years. आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कोर्सेज के बारे में दी हुई है। सेमेस्टर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे और उनके क्रेडिट स्कोर्स कितने हैं। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ये लगभग आपका ब्लूप्रिंट है पूरे कोर्स का। एमएस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम। अब आइए देख लेते हैं फीस एंड फेलोशिप। The Indian and foreign students admitted to the program shall receive RCB Ramachandran DBT Fellowship, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 16,000 मिलेगी आपको पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आप अगर आप क्वालिफाई करते हैं फॉर जूनियर या सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स लाइक सीएसआर, आईसीएमआर, डीबीटी और कोई भी नेशनल लेवल फंडिंग एजेंसीज, तो आपको वहां से फेलोशिप मिलेगी अपनी पीएचडी के। The performance of the foreign students after completion of the MSc component of the program shall be evaluated by the Student Advisory Committee, and based on its positive recommendations, the student shall be awarded the RCB DBT International Doctoral Fellowship, equivalent to the fellowship offered to an Indian student by other funding agencies. Currently, the amount is rupees 37,000 per month for junior research fellowship and rupees 42,000 per month for the senior research fellowship. यानी कि अगर आप जेआरएफ रहते हैं यानी पीएचडी के पहले 2 साल, आपको 37,000 पर मंथ मिलने वाली है। अगर आप नेशनल लेवल फेलोशिप कोई भी क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपकी स्टाइपेंड बढ़ जाएगी, रुपीज 42,000 बढ़ के हो जाएगी। फीस की बात की जाए तो यहाँ पे फीस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दी हुई है सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर 1 से 3 आपकी फीस एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्यूशन फी, लेबोरेटरी फी, मेडिकल फी, स्टूडेंट अमेनिटीज फी, हॉस्टल फी वगैरह आप देख सकते हैं। और सेमेस्टर 4 ऑनवर्ड्स फीस रुपीज 5,000 होती है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फी की, वो सेम रह जाती है। लेबोरेटरी फी रुपीज 6,000,
मेडिकल फी भी सेम ही रह जाती है, बस ट्यूशन फी आपको नहीं देना पड़ेगा सेमेस्टर 4 में। स्टूडेंट अमेनिटीज फी और हॉस्टल फी भी आपको जरूरत पड़ेगी। कॉशन मनी ली जाती है ₹5,000 जो कि रिफंडेबल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। पीएचडी थीसिस की एग्जामिनेशन फी ₹10,000 है। इट इज पेएबल एट द टाइम ऑफ पीएचडी थीसिस सबमिशन। Hostel electricity charge are as per the installed meter and cooperative mess charges are to be paid as per actual. The fee may be revised during the course as per the provisions in the RCB ordinance. हॉस्टल फैसिलिटी की बात की जाए तो ऑन कैंपस शेयर्ड बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एडमिटेड स्टूडेंट्स एंड पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। अब एप्लीकेशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। Students with 60% aggregate marks in bachelor's in any branch of science, engineering or medicine are eligible to apply for admission. अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा एग्रीगेट मार्क्स में। Students in the final year of their qualifying degree program are also eligible to apply provided they produce a proof of having the secured required marks in the UG degree program at the time of admission to the MS PhD program. Eligible students are required to appear for the graduation aptitude biotechnology test यानी गैट में आपको अपियर करना पड़ेगा। अगर आप गैट क्वालिफाई करते हैं तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर आपको सब्सिक्वेंट सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं फॉर एमएस पीएचडी प्रोग्राम, वो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के ऊपर होगी और साथ ही साथ आपकी गैट की स्कोर। तो ये गौर कीजिएगा, गैट देना मस्ट है अगर आप यहाँ पे पढ़ ये इस कोर्स में पूछना चाहते हैं तो। The interview is meant to assess the student for his or her aptitude and interest in a career in scientific research and development. इसी टॉपिक पे मुझे एक और बात आपसे शेयर करनी थी। आप सभी जानते हैं हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम कुछ महीनों से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके नाम है उड़ान इंडिया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कोई भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं। हमारे इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, आइजर्स, ये सब। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मदद चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में ही, ज्यादातर पीएचडी के केसेस में ये होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में ही वो लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन या सीवी ये सब मांगते हैं। तो आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है पहले ही स्टेप में आपकी एसओपी और लेटर ऑफ मोटिवेशन को देख के। तो अगर आप उसको सही से लिखना चाहते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको गाइड कर सकते हैं इसमें, और साथ ही साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में भी हम आपको मदद कर लेंगे। और अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करेंगे और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे टू अचीव सक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ इस प्रोग्राम में तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारे साथ एक कंसल्टेशन बुक करनी है। हमारी कंसल्टेशन फी है ओनली ₹299 फॉर 45 मिनट्स। जैसे ही आप अपनी कंसल्टेशन बुक करते हैं हमारे साथ, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड दे विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशंस। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 8299134528, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं samadhanlifesciences@gmail.com। आइए वीडियो के बारे में कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो इस कोर्स में अप टू 20 स्टूडेंट्स who meet the desired criteria for selection may be admitted। तो नंबर ऑफ सीट्स 20 है। फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, मैं वो पढ़ नहीं रही हूँ। और एप्लीकेशन प्रोसीडियर की बात की जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉरेन के लिए अप टू 5 स्टूडेंट्स है। एप्लीकेशन प्रोसीडियर की फीस, एप्लीकेशन फी है ₹500, वो ऑनलाइन पे करनी होगी आपको। और the SC, ST, PWD, EWS and foreign candidates are exempted from payment of application fee। रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ओपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर बोथ इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट्स, जो कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। डिटेल्स ऑफ दैट भी आपको यहाँ पे आप जाइएगा तो मिल जाएगा dbtnta.ac.in। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है इसके अलावा तो आप इस दिए हुए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं rcbadmissions@rcb.res.in, या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। एकेडमिक कैलेंडर की बात की जाए तो ओरिएंटेशन हो जाएगी आपकी अगस्त से, मिड टर्म एग्जामिनेशन होंगे आपके सितंबर से अक्टूबर, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन होंगे दिसंबर में, और आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में। ऑटम सेमेस्टर की बात की जाए तो ओरिएंटेशन होगा आपका जनवरी में, उसके बाद फिर आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन मार्च से अप्रैल के बीच में होगी, फाइनल टर्म एग्जामिनेशन होंगे जून में, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएंगे थर्ड वीक ऑफ जुलाई में। तो इसके अलावा ये देख लेते हैं फॉर्म भरनी कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई, इस पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप ये न्यू यूजर रजिस्टर टू लॉग इन, इस पे जाइएगा। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद ईमेल आईडी
यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आप रजिस्टर कीजिएगा और उसके साथ आपको बाकी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करनी होगी। कुछ तो ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होगी कि नहीं, लेकिन फिर भी आप सारी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अपने पास हैंडी रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में, और जल्दी ही भर लीजिएगा। लास्ट डेट मैंने गौर तो फिलहाल किया नहीं है, लेकिन अप्रैल में ही है। आप जल्द से जल्द इसको भर लीजिएगा। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है स्टडी और टू हायर डिग्री प्रोग्राम्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको सीजीपीए भी अच्छा खासा है और यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैट एग्जामिनेशन, यू डेफिनेटली शुड अप्लाई। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमें पता है तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।